ओम शांति। ओके, आज हम भगवान से किस विषय में पढ़ाई पढ़ेंगे? ठीक है, वो विषय आपके सामने है। ठीक है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। ठीक है, तो सत्यता की पढ़ाई हम भगवान से पढ़ेंगे तभी तो उनको सत्यम शिवम सुंदरम के प्रैक्टिकल रूप में हम याद कर पाएंगे, राइट, और उनसे ताकत ले पाएंगे। तो इस सेशन में नीचे जैसे आप भगवान का महावाक्य सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान को ही सत्य क्यों कहते हैं, सत्यता क्या होती है, किस विषय में वो सत्यता की जानकारी देते हैं। ठीक है, और भगवान का ज्ञान कौन सा है, क्यों भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान सहज है ना। बहुत लोग बोलते हैं अरे हम पढ़ नहीं पाते हैं, ये मुश्किल है। तो उस विषय में भगवान उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, और भगवान हमें ये भी बता रहे हैं क्यों हमें रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ना चाहिए, है ना। ज्ञानी होना माना क्या। ठीक है, तो ये सब बातें आज आप भगवान से स्वयं पढ़ोगे। ठीक है, तो क्लिप्स छोटी छोटी है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक ही सिटिंग में फिनिश करनी है। ठीक है, आराम से आप 10-15 मिनट का टाइम ले लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आता तो पहले से वो वापस रिपीट करके सुन लीजिए। ठीक है, और याद करना मत भूलिए, है ना। सेशन से पहले दृष्टि की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। ठीक है, और दृष्टि से पहले आपको आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। ठीक है, वो तो आपको पता ही है। आत्मा बनकर भगवान को याद करके फिर ये मुरली क्लैरिफिकेशंस की क्लिप सुनिए। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, तो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, कि आज हम अपने प्रति क्या स्वमान हम धारण करके रखेंगे। ठीक है, कौन सी ऊंची दृष्टि रखेंगे और धारणा का पॉइंट हम रोज बताएंगे, एक एक पॉइंट। ठीक है, तो एक याद के विषय में बताएंगे और एक जैसे कि कोई दूसरा पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो याद के विषय में एक चीज आपको बतानी है कि भगवान को अगर आपको याद करना है तो भगवान को प्यार से उनके नाम के आधार पर उनको संबोधित करें। ठीक है, तो आपको भगवान को की फीलिंग आएगी। ठीक है, कि आप भगवान को याद कर रहे हो। शिव बाबा है ना, शिव बाबा नाम है मेरा, तो एक शिव बाबा। ठीक है, प्यार से बस आप दिल से मेरा शिव बाबा कहोगे तो तुरंत भगवान के यहाँ आपकी बुद्धि चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, राइट। और देखो ये दूसरा पॉइंट है धारणा का, मुरली की इंपॉर्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो इस पॉइंट में यही बता रहे हैं, ये भगवान के महावाक्य है। ठीक है, कि ये अविनाशी ज्ञान है, ज्ञान रत्न है जो जन्म जन्मांतर के लिए, ठीक है, हमारे लिए अविनाशी बन जाएंगे। ठीक है, अविनाशी बन जाएंगे माना हमें जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए जितना अभी हम ज्ञान धन धारण करेंगे उसके आधार पर जन्म जन्मांतर के लिए मालामाल बन जाएंगे। ठीक है, हमारी बुद्धि में ज्ञान की ऐसी सेटिंग होंगे, है ना, जिससे हम जन्म जन्मांतर के लिए सुखी रहेंगे। ठीक है, और श्रीमत पर भी चल पाएंगे कि पता होगा भगवान क्या कह रहे तो उनको फॉलो कर पाएंगे ना। अगर पता ही नहीं है भगवान क्या चाहता है तो किस आधार पर हम सुकर्म कर पाएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए जितना ज्ञान धन होगा उतना ही हम वेल्दी रहेंगे, वही बता रहे हैं। ठीक है, और स्वमान, है ना, आज के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप अपने बारे में क्या स्वमान रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम याद रख सकते हैं कि हम पूर्वज आत्मा है। ठीक है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। सब पूर्वज आत्माएं जो दूसरी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनती है वो विश्व कल्याणकारी आत्मा बनती है। ठीक है, तो देखो उसके विषय में हम जानते हैं कि भाई हमें कैसा विजन रखना चाहिए पूर्वज आत्माओं आप में एक पूर्वज आत्मा वो सोचते हुए। ठीक है, जो पूर्वज आत्मा होती है माना पूर्वज आत्माएं वो होती है जो ऊंचे देवी देवता होते हैं जिनकी विधि पूर्वक भक्त लोग पूजा करते हैं। ठीक है, उनको पुकारते हैं।
ठीक है, उनके पास से अपनी दुआएं लेने के लिए आते हैं, क्षमा करने, माफी मांगने आते हैं। ठीक है, तो वैसी पूर्वज आत्माएं हम हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि पूर्वज आत्मा होने के नाते, ठीक है, हमें कौन सी धारणा अपनानी चाहिए। ठीक है, जिसके आधार पर सामने वाला जो है हमारे सामने झुकता है। ठीक है, तो भगवान उसके लिए हमें बता रहे हैं कि निर्विघ्न स्थिति में हम कैसे रह सकते हैं। ठीक है, सर्व आत्माओं को निर्विघ्न कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं उसके लिए हमें हर एक आत्मा को, है ना, अपने आत्मिक दृष्टि से देखना है। ठीक है, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखना है, चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो। ठीक है, लेकिन हमें हर आत्मा के प्रति जब आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो हमें वो स्मृति आएगी कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ। ठीक है, मुझे तो उनको देना है, उनसे लेना नहीं है ना। तो मुझे क्या देना है, उनको शुभ भावना, शुभकामना देनी है। ठीक है, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना देनी है। ठीक है, जो उनके संस्कारों को परिवर्तन कर दे। ठीक है, मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ देव आत्मा हूँ, वो नशे में रहना है। ठीक है, श्रेष्ठ ब्राह्मण और देव आत्मा होने के कारण मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य है कि मुझे सिर्फ दुआएं देना है और दुआएं लेना है ना, जिसके आधार पर वो लोग भक्ति मार्ग में हमसे दुआएं लेने आते हैं ना मंदिर में। ठीक है, तो मैं एक महादानी आत्मा हूँ। ठीक है, तो संबंध संपर्क में आते हुए जस्ट याद रख, क्या स्लोगन रहेगा आज का, दुआएं दो दुआएं लो। और कितनी भी ऑपोजिशन होती है फिर भी हमारी दुआओं का स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिशन तो होना जायज है, ऑपोजिशन जितनी होगी उतना ही हमें पता चलेगा कि हम कितने अपने पोजीशन में सेट है। ठीक है, ऑपोजिशन के बिना हमें अपनी आत्मिक स्थिति की पोजीशन नहीं पता चलेगी। पोजीशन तक हम कितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और उसके आधार पर हमें ये नहीं पता चलेगा हम कितने ऊंचे देवता है। राइट, तो इसीलिए ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। ठीक है, और यहाँ देखो और भी एक बात है, जितना सम्मान में रहेंगे आत्मा को सहज हमें सफलता मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आज हम एक पूर्वज आत्मा है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। कोई भी परिस्थिति में कितनी भी ओपोजिशन हो तो उनको हमें आभार मानना है कि भाई चलो आपने मुझे तो एटलीस्ट बताया कि ये कमी है, अभी मुझे कितना आत्मिक स्थिति धारण करने के लिए अभ्यास करना है ना। तो पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आपकी मदद की, तो थैंक यू कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये सम्मान को याद रखो, आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास कर लो, भगवान को याद करके, भगवान के महावाक्य को सुन के। ठीक है, अपने सम्मान को याद रखना है, भगवान के गुण को याद रखना है उनके महावाक्य से, और भगवान को हमें याद करना है पूरा दिन। ठीक है, ओम शांति, बेस्ट विशेस।